वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे। आप लोग स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो यार, आज हम लोग पढ़ने वाली क्लास 10 मैथ में प्रश्न वाली 8.1 का प्रश्न संख्या 10। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चलिए फटाफट आइए। ये हमारा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है सर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है सर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है सर। तो बताना क्या है? साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए डियर फटाफट हम लोग निकालते हैं, है ना। तो डियर पहला काम हमारा क्या होता है कि जो दिया रहता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। चलिए फटाफट लिखते हैं। यहाँ पे लेट एकदम ही करना है, समय बहुत ही हमारे पास बहुत कम रहता है ना। चलिए तो डियर हमारे पास दिया क्या है? आप कहेंगे कि सर दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है? समकोण है। राइट, कोण क्यू क्या है? समकोण है। चलिए सर, एक चीज तो हमने लिख लिया कि कोण क्यू समकोण है। और क्या दिया है सर? तो आप बोलेंगे कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है सर? तो आप कहेंगे कि पी क्यू बराबर हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। राइट, तो डियर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है डियर, थोड़ा सा ट्रेंगल बना ले। ट्रेंगल जैसा को ले आ, मजा आ जाएगा। चलिए फटाफट एक ट्रेंगल बना के समझते हैं और आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए तो डियर ये हमारा है ट्रेंगल जैसा। देखिए आप ध्यान से, इसको हमने बना दिया क्या? ट्रेंगल जैसा। नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको दे दिए पी, इसको दे दिए क्यू, इसको दे दिए आर। राइट, तो डियर क्या क्या हमारे पास है? पी क्यू का मान हमारे पास 5 सेंटीमीटर। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पी क्यू है। ठीक है सर। और क्या है? पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। अरे बाबा, अरे बाबा, पी आर और क्यू आर टोटल 25 सेंटीमीटर है। ना हमें पी आर पता है, ना ही हमारे पास क्यू आर पता है। डायरेक्ट जोड़ के कितना बता दिया? 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करें? तो इसके लिए हम करते क्या है डियर कि जो चीज हमें पता नहीं होता है उस चीज का हम लोग मान लेते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो डियर माना क्यू आर बराबर हमारा x है और पी आर बराबर हमारा क्या है? y है। आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों मान लिया है? देखते चलिए ना। तो क्यू आर बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। पी आर बराबर कितना है हमारे पास? क्यू आर हमारा कितना है? x मान लिया और पी आर हमने कितना मान लिया? y मान लिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं डियर? देखिए क्या बोला है। देखिए यहां लिखा है पी आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं पी आर हमने क्या माना है? y, और क्यू आर हमने क्या माना है? x। जोड़े कितना होगा? 25। आप इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से सोल्व कर ले, यानी कि पूरी तरीके से सोल्व कर ले तो क्या बनेगा? हम y को बाहर निकालेंगे। यहां हो गया 25, बराबर से इसको उधर भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? x। तो आप डियर कह सकते हैं कि y का मान हमारा क्या बन के रेडी हो रहा है? 25 माइनस x। हम लिख सकते हैं 25 माइनस x, और क्यू आर के मान तो हमारे पास क्या मान के रखे हैं? y। राइट, तो सॉरी क्यू आर के मान हमने क्या रखा है? मान इसका x, है ना। तो चलिए ये हमारा क्या पी आर क्या माने थे? y माने थे, लेकिन इसका मान हमारे पास क्या निकला? 25 माइनस x। आप कहेंगे सर y का मान 25 माइनस x इतना बड़ा होगा क्या? नहीं, छोटा हो जाएगा। चलिए फटाफट इसको सॉल्व तो करते हैं। अब देखते चलिए। तो डियर अब हम कह सकते हैं कि देखिए किस कोण का नाम लिया है? कोई कोण का नाम हम देख पा रहे हैं। चलिए सबका पी चल रहा है, तो चलिए पी को ही पकड़ लेते हैं, है ना। तो पी हमारे पास यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला भुजा हमारा क्या बनेगा? आप कहेंगे कि सर ये तो हमारा पी बन जाएगा। राइट, और जिस तल पे बनता है वो क्या कहलाएगा? बी, और इधर वाला बड़ी वाला क्या कहलाएगा? एच, है ना। मार्क कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो डियर हमारे पास बी का मान 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर हमारे पास यानी कि पी का मान x है और एच का मान 25 माइनस x है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल डाटा निकालते हैं। एक्चुअल वैल्यू आखिरकार क्या है? p का यानी कि x का मान क्या है और y का मान क्या है, ये हम निकाल लेंगे तो फिर इस सबको निकालने में हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए हमारा एक आता है डियर क्या सूत्र? वो सूत्र क्या होता है? लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में क्यों है? पाइथागोरस
प्रमेय से, राइट। क्या करते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय से इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो डियर पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, आप कहेंगे कि सर ये तो हमें सभी को पता है, रोज पढ़ रहे हैं, है ना। कर्ण का स्क्वायर डायरेक्टली हम अगर हम यहाँ पे लिख दे क्या, एच का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि पी का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर, है ना। ऐसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो चलिए डियर थोड़ा सा इधर बनाते हैं क्योंकि इधर थोड़ा सा कट जाता है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, इस जगह पे बना लेते हैं, इस जगह पे बना लेते हैं, क्या दिक्कत पड़ता है ना। तो डियर एज का मान क्या हमारे पास आया हुआ है अभी फिलहाल में, एक्चुअल में तो एज का मान ये है नहीं क्योंकि मान मान के बना के रखे हैं, एक्चुअल वैल्यू अभी निकलेगा। तो एज का मान हमारे पास क्या है, आप कहेंगे कि सर 25 माइनस 1 से, है ना, इसका कर देंगे स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे बराबर में, अब देखिए डियर पी का मान हमारे पास कितना है, आप कहेंगे सर x ही तो दिख रहा है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, p का मान हम x लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है सर, चलिए। और प्लस में हमारे पास क्या है b का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 नहीं दिख रहा है क्या, चलिए ये भी है हमारे पास। तो डियर अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लग रहा है, ये a माइनस बी का होल क्यूब जैसा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं, स्क्वायर a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर के टाइप नहीं लग रहा है, आप कहेंगे कि बिल्कुल लग रहा है। तो डियर थोड़ा सा यहाँ आपको बता दें, चलिए इस जगह पे बताते हैं। जैसे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है आपको मालूम होगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, राइट। तो इसी फॉर्मूला में क्या करते हैं कि उसको भी तोड़ ताड़ के रख देते हैं। चलिए तो डियर a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर करें कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 625 होता है ना, इतना तो याद ही है। माइनस 2ab, 2 गुने में a का मान कितना है 25 है और b का मान x है, आप ऐसे सॉल्व कीजिए 2ab यानी कि यहां पे लिख दें, देखिए 2 गुने में 25 गुने में x हो गया, माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस में 25 का कितना हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा, 5 पते 25। चलिए तो डियर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना बनेगा, ये हो गया 625 माइनस हो गया 25 दूना 50 यानी कि क्या कहेंगे 50x बन जाएगा और प्लस में x स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस 25, राइट। तो डियर अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 625 माइनस 50 हो गया, x हो गया, यहाँ पे x छूटा हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं x, चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है माइनस हमारे पास कितना बन गया, कैसे छूट जा रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो डियर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको बराबर सीधे लाएंगे क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बराबर सीधे लाएंगे क्या बनेगा माइनस 25, राइट। अब डियर क्या प्लस माइनस क्या ये नहीं कर सकता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकता है ना, घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, इसका मतलब ये काट देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है। तो आप देखेंगे कि एक हमारे पास 625 है और एक हमारे पास 25 है, तो 625 में से 25 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि माइनस में है तो आप कहेंगे कि सर सिर्फ बचता है कितना 600, राइट। और माइनस में कितना है हमारे पास 50x, है ना। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 50x बराबर से इसको इधर कर देते हैं तो कितना बन जाएगा ये 600, x को बाहर निकालेंगे तो 600 कहां जाएगा ऊपर और 50 कहां जाएगा नीचे, यानी कि काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 0 से 0 खत्म, यानी कि 12 बचे 60, यानी कि डियर x का मान कितना निकला 12। तो हमारे पास फाइनली x का मान कितना निकल गया, आप कहेंगे सर 12 निकल गया, है ना, पढ़ा रहा है ना, x का मान 12 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए डियर x का मान कितना हो गया 12 हो गया। अब x का मान 12 हो गया, यहाँ पे 25 है यानी कि x का मान 12 है, 25 में से 12 घटा देंगे कितना बचेगा 13। तो आप कहेंगे सर इसका भी मान निकल गया, यानी कि h का मान कितना हो गया 13 हो गया। तो चलिए अब हमें जो जो निकालने बोला है उसको फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। हमें क्या क्या बोला है, तो आप देखेंगे हमें बोला है कि सर साइन पी बताइए, और क्या बोला है कि सर टाइन पी बताइए, हाँ साइन पी टाइन पी और कोस पी बोला है, यानी कि पहले लिख देते हैं यहाँ पे, हमें बोला है कोस पी और ये क्या बोला है टाइन पी, राइट। साइन पी बताइए, कोस पी बताइए और टाइन पी बताइए। तो डियर आपको पता होगा, रोज बताते आ रहे हैं, रोज क्या बता रहे हैं कि साइन का क्या होता है, आप कहेंगे सर पी बटा एच होता है, कोस का क्या होता है तो बी बटा एच होता है, टाइन का क्या होता है तो आप कहेंगे सर पी बटा बी होता है ना। तो चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं और क्या करना है। अब देखिए p का मान हमारे पास कितना है, एकदम सर 12 आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एच का मान कितना हम निकाले हैं 13 आया हुआ है, सर साफ साफ दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, b का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि सर b का मान तो 5 है, पहले से दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चाहिए h,
एच का मान कितना निकाले हैं सर, तो आप कहेंगे 13 निकाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए, तो पी का मान कितना है सर, तो आप कहेंगे कि पी का मान तो 12 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ पे है। और बी का मान हमारे पास कितना है, तो सर बी का मान तो 5 ही है ना। तो सारे डाटा क्या कर दिए हमने, पुट कर दिया। साइज पी बोला था, पी बटा एच होता है, पी का मान 12, पी का मान 12, एच हमारे पास 13, कोस पी, बी पूछा था, बी बटा एच, बी का मान कितना है 5 है, एच का मान कितना है 13 है, सब कुछ यहाँ लगा दिए, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर, राइट। तो डियर मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा डियर, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये कैसा लगा, है ना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलेंगे। तो डियर इसका स्क्रीनशॉट जो पूरा जो हमने सॉल्व किया है, इसको अगर आप पाना चाहेंगे तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आपको पूरी तरीके से फ्रेश नोट आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको पढ़ाई करते वक्त जो वीडियो को वॉच करते टाइम नोट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए डियर आज हम लोग यहीं पिंड अप करते हैं, मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।